ओम नमः शिवाय। क्रिएटिव सोल्जर के ब्रह्मज्ञान की सीरीज के 7वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये ज्ञान योग का दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ज्ञान वर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन हिट करें और सनातन धर्म का प्रचार करने में मेरी सहायता करें। ओम नमः शिवाय। शंकराचार्य कहते हैं कि ततः श्रुतिष्ठ मन्नम सतत ध्यान शिरम नित्य निरंतरम मुने ततो विकल्पम परमित्य विद्वान है वे निर्वाण सुख समुच्यते। अर्थात पहले सुने, फिर उस पर विवेक पूर्वक चिंतन करे और फिर साधक को उस सत्य पर लंबे समय तक निरंतर और अखंड ध्यान करना चाहिए। उसके बाद ही वह ज्ञानी निर्वाण अर्थात ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है और स्वयं शिवरूप हो जाता है। यही ज्ञान मार्ग है। पहले सत्य को सुनना, फिर उस पर विचार करना और फिर निरंतर स्वयं को ये याद कराते रहना कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, या शिवोहम अर्थात मैं ही शिव हूँ। एक ज्ञानी के मन में दूसरे किसी भी विचार के लिए कोई जगह नहीं है। हर उस अवधारणा को त्याग दीजिए जो कहता है कि आप स्त्री या पुरुष है, कि आप केवल शरीर है। निरंतर स्वयं को याद कराते रहिए कि ये शरीर आप नहीं है, ना ही आप मन है, बल्कि आप शिव है। आप ही ये संपूर्ण संसार है। इसी दिव्य एकता का एहसास हमारी चेतना का सबसे उच्चतम स्तर है। जब मैं ही बोल रहा हूँ और मैं ही सुन रहा हूँ, जब मैं ही विद्यार्थी भी हूँ और शिक्षक भी मैं ही हूँ, जब मैं ही निर्माता हूँ और मेरा ही निर्माण किया जा रहा है। इस एहसास के पश्चात सभी प्रकार के दुख और दर्द का अंत हो जाता है, क्योंकि मेरे अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। प्रतिदिन इस बात का चिंतन करिए कि आप वास्तव में कौन है। कानों में इसे तब तक डालिए जब तक ये बात आपके हृदय में न पहुँच जाए। अपने जहन में इस बात को तब तक डालिए जब तक खून की एक एक बूंद इस विचार से ना बहने लगे कि मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। जो केवल संसार की कठिनाई से भयभीत होकर भगवान को पूजते हैं, उनके लिए ज्ञान मार्ग नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इस मार्ग में माया आपकी खूब परीक्षा ले। सच तो यह है कि अध्यात्म में कायरता और निर्बलता की कोई जगह नहीं है। चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। युद्ध के मैदान में भी, सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर, समुद्र की गहराई में, सबसे घने जंगल के बीचों बीच भी अपने आप से कहिए मैं वह हूँ, मैं शिव हूँ। कभी भी स्वयं से ये ना कहिए कि मैं कमजोर हूँ या मैं पापी हूँ, क्योंकि ये पाप तो केवल आपकी अज्ञानता है। अगर आप एक भक्त है तो भी भगवान से ये ना कहिए कि मैं एक गरीब दुखिया हूँ, क्योंकि कौन करेगा आपकी मदद जब ये संपूर्ण संसार आप ही की राह में बैठा है। आपके भगवान भी आप ही की राह देख रहे हैं। जब तक आप स्वयं अपनी मदद में नहीं आएंगे, तब तक कोई आपकी मदद में नहीं आएगा, क्योंकि और कौन करेगा आपकी मदद जब आप स्वयं ही परमेश्वर है। सहायता कभी बाहर से नहीं आती, उसका स्रोत आपके भीतर है। अज्ञानतावश हम ये सोच बैठते हैं कि हमारी प्रार्थना का कहीं और से उत्तर आ रहा है, कि कोई और जीव किसी लोक में बैठे हुए हमारी प्रार्थना सुन रहा है। अरे किसको इतनी फुर्सत है कि वो हमारी बचकाने दुखों को सुने। प्रार्थना का उत्तर हमारे भीतर से आता है। अब आप इसे आकर्षण का सिद्धांत कहे या जो भी कहे, लेकिन वास्तविकता यही है कि जब तक हम स्वयं हमारी रक्षा नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर भी हमारी सहायता नहीं करेंगे। हमारी मुक्ति हमारे हाथों में है, क्योंकि हमने ही एक इल्ली की तरह अपने चारों ओर आवरण बनाया है। उससे हमें हमारे स्वयं के अतिरिक्त और कोई नहीं निकालेगा, इसलिए उसे तोड़कर बाहर निकलिए, एक सुंदर तितली बनकर, एक मुक्त आत्मा की तरह, क्योंकि तभी आप परम सत्य को देख पाएंगे। इसीलिए हमेशा अपने आप से कहिए मैं वह हूँ, मैं शिव हूँ। ये ऐसे शब्द हैं जो मन में जमे अज्ञानता के मैल को जलाकर राख कर देंगे। ये ऐसे शब्द हैं जो उस अनंत ऊर्जा को बाहर लाएंगे जो आपके हृदय के भीतर सो रही है। इस संसार में हर जगह केवल झूठ है। सोशल मीडिया, टीवी प्रोग्राम्स, ये सब एक हिप्नोटिक उपकरण की तरह है जो आपके वास्तविकता को देखने के तरीकों को मनोवैज्ञानिक रूप से बदलने के लिए तैयार किया गया है, जो आपको वास्तविकता से दूर ले जाते हैं। ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञान का भ्रम है। हमारा ये मानना कि हम सब कुछ जानते हैं, जबकि जो हम जानते हैं उसका सत्य से कोई लेना देना नहीं होता। अब ये मीडिया और टीवी प्रोग्राम्स हमारे उसी भ्रम को बढ़ावा देते हैं और यही कारण आज के समय में ज्ञान योग को सबसे मुश्किल बना देते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ज्ञान मार्ग को आचरण में कैसे लाया जाए। किसी भी योग को अमल में लाने से पूर्व एक गुण को सभी योगियों को आभूषण की तरह पहनना पड़ेगा, अर्थात ये कि एक कर्मयोगी अपने कर्मों के फल का त्याग करता है। भक्ति योगी उस सर्वोपरि और सर्वव्यापी प्रेम के लिए सभी शारीरिक प्रेम का त्याग करते हैं। तपस्वी अपने सारे भौतिक अनुभवों का त्याग कर तपस्या में लीन रहते हैं।
वही एक ज्ञानी सब कुछ को त्याग देता है, क्योंकि ज्ञानयोगी ये जानते हैं कि प्रकृति ना कभी थी, ना है और ना ही आगे होगी। एक ज्ञानयोगी ये जानता है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। अब चाहे आप किसी भी योग का अमल करें, परंतु त्याग और वैराग्य अति आवश्यक है। त्याग और वैराग्य का सबसे उत्तम उदाहरण भगवान श्री राम और गौतम बुद्ध है, जिन्होंने उन सभी भौतिक सुखों का त्याग किया था जिन्हें प्राप्त करने के लिए आज सब लोग जी रहे हैं। सनातन धर्म का यही आदर्श है कि सनातनी जीते भी है तो दूसरों के लिए। यही हमारा आदर्श था और यही हमारा आदर्श होना चाहिए। वास्तविकता में जीवन के सारे सुख व्यर्थ और क्षणभंगुर है। वास्तव में इनका कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि आपने अपने पिछले कर्मों से जो कुछ भी कमाया है उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसा क्यों होता है कि एक बच्चा किसी अमीर घर में पैदा होता है और वही दूसरा बच्चा भूखमरी से तड़प कर मारा जाता है? उस बच्चे की क्या गलती थी? इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। आचार्य शंकर कहते हैं, सर्वान वस्तुनि कारणो भतवानी। जो कुछ भी आपके कर्मों में लिखा होगा वो आपको मिलके ही रहेगा, तो फिर इन बातों से क्यों परेशान होना? एक ना एक दिन तो आपको आपने जो कुछ इकट्ठा कर रखा है उस सबको खोना ही है। कब तक इस व्यर्थता के लिए जिएंगे? ज्ञान योग का पहला कदम यही है कि सभी व्यर्थ के सुखों के पीछे भागना छोड़ दीजिए। कब तक आप कर्मों के सागर में डूबते रहेंगे? कर्मों का ये निर्दय चक्र ना तो अनाथ के रोने पे रुकता है, ना ही किसी विधवा के आंसुओं पर रुकता है। इसीलिए हमें जन्म जन्मांतरों की सभी स्वार्थी इच्छाओं का त्याग करना अति आवश्यक है। हमारी ये स्वार्थी इच्छाएं और भौतिक सुख हमें इतना कमजोर बना देती है कि फिर हमारे लिए कुछ भी सहन करने योग्य नहीं रह जाता, ना तपस्या ना साधना। योग, तपस्या और साधना कठिन नहीं है, परंतु जिसे उसे करना है वो बहुत कमजोर हो चुका है। सुख भोग हमारे मनोबल को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। इस बात से अनजान लोग जब इस जन्म में अपनी स्वार्थी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते, तब वे सोचते हैं कि मृत्यु के बाद कहीं और किसी दूसरे लोक में उनकी कामनाओं की पूर्ति होगी। परंतु ऐसे मनुष्य ये नहीं समझ पाते कि इंद्रियों के भोग विलास हमें इस जीवन में ज्ञान या मोक्ष की ओर नहीं ले जाते, तो हम ये कैसे उम्मीद करें कि मरणोपरांत ये हमें ज्ञान या मुक्ति दिला पाएंगे। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि ईश्वर को तब तक नहीं देखा जा सकता जब तक इन स्वार्थी इच्छाओं का जरा सा भी दाग रहे। इसलिए इन सभी भोग विलास की इच्छाओं से हमें वैराग्य लेना होगा। अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करें, लेकिन बड़ी बड़ी इच्छाओं को सही तर्क और विवेक से त्याग देना चाहिए। विवेक अर्थात सही और गलत में भेद करने की क्षमता। तर्क और विवेक से हमारा ये समझना कि केवल ईश्वर ही सत्य है, ये जगत और उसके क्षणभंगुर सुख केवल मिथ्या है। हमारे पुराणों में एक कथा है कि एक बार तपस्या में लीन भगवान महादेव के ऊपर कामदेव ने बाण चलाकर उन्हें परेशान करने की कोशिश की, तो महादेव ने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। इस कथा का क्या अर्थ है? यहाँ कामदेव काम वासना और इंद्रियों के भोगों का और भगवान शिव एक महान योगी का प्रतीक है, जिन्होंने अपनी तीसरी आंख यानी विवेक चक्षु से सभी भौतिक वासनाओं को जलाकर भस्म कर दिया। तीसरी आंख को विवेक चक्षु या ज्ञान चक्षु कहा गया है। अर्थात महादेव ने अपनी तार्किक क्षमताओं से सभी मायावी इच्छाओं को खत्म कर दिया और हमें भी उसी का सहारा लेना होगा, यानी सही तर्क और विवेक चक्षु का। अब आप अभ्यास शुरू करें, उससे पहले अपने मन को सभी शंकाओं से मुक्त कर लेना अच्छा होगा। अद्वैत वेदांत पर पुस्तकें पढ़े, शास्त्रार्थ करिए, सत्संग और स्वाध्याय करिए, तर्क करिए, और जब अंत में आपको पता चल जाए कि केवल यही एक सत्य हो सकता है, तो फिर बहस खत्म, क्योंकि आपने खुद को संतुष्ट कर लिया है। अब दूसरों के तर्क और मंतव्यों से क्या लेना देना, क्योंकि अगर भेड़ बकरियां अपना मंतव्य दे पाते तो वे घास फूस के अलावा किसी और चीज पे दिलचस्पी रखने वालों का मजाक ही उड़ाते और उन्हें बहस में हराना लगभग असंभव होता। इसलिए व्यर्थ वाद विवाद में अपना कीमती वक्त मत गवाएं। अब आपको उस दिव्य सत्य का अनुभव करना होगा, इसलिए हर उस विचार को अपना लीजिए जो आपको अंदर से शक्ति देता है। जो भक्त है वे मूर्ति और चित्र के माध्यम से भगवान का ध्यान करते हैं। वही योगी अपने शरीर के अलग अलग चक्रों पर ध्यान लगाते हैं और मन की शक्तियों को नियंत्रित करके उस शिव का एहसास करते हैं। लेकिन एक ज्ञान योगी कहता है कि वास्तव में ना मन है, ना शरीर, ना संसार, और इसीलिए एक ज्ञान योगी का ध्यान सबसे कठिन है, क्योंकि वे सब चीजों को नकारते हैं। नेति 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 अर्थात मन, शरीर, संसार सब मिथ्या है और जो सत्य है वह आत्मा है, वह शिव है। एक ज्ञानयोगी केवल तर्क और विवेक शक्ति से इस ब्रह्मांड को चीर निकलता है। मैं एक ज्ञानी हूँ, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी होना बहुत कठिन है। कठोपनिषद कहता है, शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथः, अर्थात ये मार्ग छुरी की नुकीली धार पर चलने जैसा है।
परंतु निराश नहीं होना है, क्योंकि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत अर्थात उठो जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए। एक बार जब ये पता चल जाएगा कि वो जो सांप के जैसा नजर आ रहा है वो तो बस एक रस्सी है, तो बचता है उसका एहसास करना अर्थात उस पर ध्यान लगाना। कुछ वक्त बाद वो सांप गायब हो जाएगा और आपको रस्सी दिखने लगेगी। इसी प्रकार का होता है एक अद्वैत ज्ञानी का आत्मज्ञान, और एक बार जब प्रमाण मिल जाता है कि जिसे हम संसार समझ रहे हैं वो वास्तविकता में शिव है, तो फिर ये संसार अद्वैत ज्ञानी को नजर ही नहीं आता और वो ज्ञानी संसार के भ्रम से परेशान नहीं होता। एक ज्ञानयोगी शरीर और मन से जुड़े हर विचार से ऊपर उठना चाहता है, और यही एक ज्ञानी का ध्यान है। ज्ञान योग के पहले भाग में हमने जाना है कि हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान है, कि हम खुद को बस एक शरीर ही समझते हैं और हमारा यही अज्ञान हमारे दुखों का कारण भी है। एक ज्ञानी ये जानता है कि इस शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो बस अनंत काल में कुछ समय के लिए इसे उधार लिया है, अब चाहे बीमारी आए या भयानक मौत क्यों परवाह करूं। आचार्य शंकर कहते हैं, न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायुर न वा सप्तधातुर न वा पंचकोशः न वा पाणिपाद न चोपस्थपायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं ना प्राण हूँ, ना ही 5 वायु हूँ, मैं ना 7 धातु हूँ और ना ही 5 कोश हूँ, मैं ना वाणी हूँ, ना हाथ हूँ, ना पैर, ना ही उत्सर्जन की इंद्रियां हूँ, मैं तो चेतना और आनंद का रूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। यही है एक ज्ञानी का ध्यान, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। भक्त कहते हैं कि मेरे भगवान ने मुझे उनकी भक्ति करने हेतु ये शरीर दिया है ताकि मैं सुरक्षित रूप से इस जीवन सागर को पार कर सकूं, और जब तक यात्रा पूरी ना हो तब तक मुझे इसे संभाल के रखना होगा। योगी कहते हैं कि मुझे इस शरीर के प्रति सावधान रहना होगा ताकि मैं कठोर और निरंतर साधना करके समाधि प्राप्त कर सकूं, लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि मैं अनंत काल से ही मुक्त हूँ। एक ज्ञानी को यत्र तत्र सर्वत्र केवल परब्रह्म ही नजर आते हैं। एक ज्ञानी का मार्ग नकारात्मक है, वे सब कुछ को झुठलाते हैं। नेति 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 अर्थात यह नहीं है, वह नहीं है, और जो है वह शिव है, और वह शिव मैं ही हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।